हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम 11th मैथमेटिक्स में वेन डायग्राम की बात करेंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन बनाएं, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे तभी समझ में आएगा। है बहुत ही आसान, ठीक है। हमने आपका सेट पढ़ लिया, सेट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है। हमने इंटरसेक्शन पढ़ लिया, अभी शायद नहीं पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेन डायग्राम। फिर हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट की। अब सोच लो भैया यूनियन क्या होता है, तो भाई आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है यूनियन, मतलब ना उसमें होता है क्या, एक तरह के एलिमेंट्स आपके चौधरी वर्कर्स, उनका एक यूनियन होता है। तो उसमें क्या होता है, सारे लोग शामिल होते हैं। तो हम बात करेंगे यूनियन की, फिर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। और हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम बात करने वाले हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स रहेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम शुरू करते हैं। देखिए वेन डायग्राम होता क्या है, एक्चुअली एक तरह का डायग्राम है। जैसे आपने पढ़ा भाई हमारे पास दो तीन सेट है, एक आपका ए है, एक बी है, एक सी है। अब उसको हम डायग्राम में कैसे शो करें कि भाई ये वाला ए का एलिमेंट है, ये वाला बी का एलिमेंट है, ये वाला सी का एलिमेंट है, हम कैसे बताएं। तो उसके लिए डायग्राम बनाया गया। वो डायग्राम बनाया किसने, एक हमारे थे जॉन वेन जी। तो जॉन वेन जी ने इसकी स्टार्ट की, इसीलिए उनके नाम पे पड़ेगा ये वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता क्या है, ये एक्चुअली जो आपके सेट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन शो करता है, और उस रिलेशन को हम डायग्राम के रूप में आपका रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ ट्राइंगल, तो आप क्या करते हैं भाई, आप रेक्टेंगल के अंदर भी ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ट्राइंगल कहाँ हो गया, रेक्टेंगल के अंदर हो गया। उसी तरह यहाँ हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम कुछ डायग्राम्स को एक बड़े डायग्राम के अंदर बनाएंगे, और वहां से हमें कुछ मिलेगा रिलेशन कि कौन सा कॉमन है, कौन सा आपका सबसेट है, सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देखिए आप इसको ध्यान से, हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम कॉल्ड वेन डायग्राम। मोस्टली जो भी सेट के बीच में रिलेशन होता है, जैसे आपका सबसेट वाला केस आ गया, फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं यूनियन वाला केस आ गया, फिर हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन वाला केस आ गया। तो ये जो हमारे रिलेशनशिप हैं एक दो सेट के बीच में, उनकी जो हम बात करेंगे वो हम डायग्राम के रूप में लिख सकते हैं। और वो डायग्राम होता कैसे है, उसका ये आपका एग्जांपल दिया है, और उसका नाम क्या होगा भाई, वेन डायग्राम। नाम क्या होगा आपका, वेन डायग्राम। इट इज नेम्ड आफ्टर जॉन वेन। जॉन वेन जी हमारे बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे इसको दिया गया वेन डायग्राम, ठीक है। अब पॉइंट वाली बात सुनिए यहां से, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। मतलब कोई भी आपका यूनिवर्सल सेट है, आप जान रहे हो भाई यूनिवर्सल क्या होता है, जिसमें उस तरह के सारे एलिमेंट हो। जैसे ए, हमने सेट ए लिया, आपका ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया। तो यूनिवर्सल क्या होगा, जिसमें ये दोनों शामिल हो। समझ रहे बात ना भाई, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया। तो यूनिवर्सल कौन सा होगा, जिसमें ये दोनों क्या हो, शामिल हो, और उसका कुछ अपना भी हो, उसका कुछ अपना भी हो सकता है। तो वो होता है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का सिंबल क्या हम बनाते हैं भाई, यू बनाते हैं। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेन में रेक्टेंगल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी अगर रेक्टेंगल बना है इसका मतलब वो आपका यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव सर्कल। और जो आपका एक सेट होगा, जैसे आपका सेट ए है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट को हम एक सर्किल बनाएंगे और उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझिएगा, जो अलग अलग सेट हैं उनको तो हम बनाएंगे सर्किल से, और जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसको हम बनाएंगे रेक्टेंगल से। बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यूनिवर्सल सेट आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा रेक्टेंगल से, जो आपके और सेट हैं मतलब जो उस यूनिवर्सल के पार्ट वाले हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल से, और उस सर्किल के अंदर हम उस सेट के एलिमेंट को बना देंगे। आप एग्जांपल देखिए तब क्लियर होगा। देखिए जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है।
एक हमारा सेट है भाई ये ए में क्या है 2 4 6 8 10, मतलब ये इवन नंबर का सेट है लेस देन 12, ठीक है। तो आप देखिए ये यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ये क्या हमारा हो गया रेक्टेंगल वाला पार्ट क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं भाई, आप देखो यूनिवर्सल सेट में सारा आ गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब उसमें है। अब उसके अंदर ए वाला पार्ट कौन सा है, ये आपका सेट ए है। ए में कौन कौन से है भाई, देखो 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, तो ए में कौन कौन से 2 4 6 8 10, और यू में कितने हैं सारे। तो यही आपको पकड़ना है कि जो यू होगा भाई ये उसके अंदर है। तो जब ये सर्किल आपका रेक्टेंगल के अंदर है तो सिंपल सी बात है भाई, जो सर्किल के एलिमेंट होंगे वो रेक्टेंगल के भी होंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे भाई आप अपने कमरे की बात करो, आपका कमरे में कुछ सामान रखा है, आपके कमरे में कुछ सामान रखा है, ठीक है, लेकिन आप क्या बोलते हो, अगर आपको घर वाले को बताना हो क्या बोलोगे मेरे कमरे में, लेकिन अगर बाहर वाले को बताना हो तो मेरे घर के उस कमरे में। बात समझिएगा भाई, वो घर के उस कमरे में है तो घर में तो वही है भाई, घर के तो कमरे में है मीन्स वो घर में है, तो घर के कमरे में। उसी तरह से ये भी क्या है यूनिवर्सल में है और उसके एक पार्ट में है। बात पकड़िएगा, ये आपका यू क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके अंदर आपका ये हो गया एक सेट। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखिए भाई, यूनिवर्सल हमको दिया 1 to 10, ए हमको दिया है 2 4 6 8 10 और बी हमको दिया है 2 4। तो अब देखो भाई बी 2 4 है, 2 4 किस में आएगा, इसमें आएगा, इसका मतलब बी क्या हो गया इसका सबसेट हो गया, बी क्या हो गया इसका सबसेट हो गया। तो अब देखिए बी सबसेट है, अब पहले हम क्या बनाएंगे भाई रेक्टेंगल हमने बना लिया और उसमें आपका 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारा हो गया। अब देखो बी में कौन कौन से भाई, तो दो एलिमेंट है, कौन कौन से 4 और 6। तो देखो बी ये आपका यू है, ये जो बड़ा वाला सर्कल क्या है ए है, छोटा वाला सर्कल क्या है बी है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, केवल 4 और 6 है, तो हमने 4 6 को बना दिया। ए में कौन कौन से आएंगे 2 4 6 8 10, तो देखो ए के अंदर सारे हैं, ए के अंदर देखिए 2 भी है 4 भी है 6 भी है 8 भी है 10 भी। अब बी के अंदर केवल 4 6 है, ए के अंदर 2 4 6 8 10 है, और यू में क्या है सारा 1 से लेकर 10 तक है। अब इसको समझो, जैसे मान लो आपके घर है, ठीक है, आपके घर में आपका एक कमरा है, वो भी ठीक, आपके कमरे में कोई अलमारी है, उस अलमारी में कुछ सामान रखा है। बात करिएगा, आपका एक घर है, उस घर में एक कमरा है, उस कमरे में एक अलमारी है। तो अलमारी कहाँ है भाई, घर के अंदर है और कमरे के अंदर है। तो ये आपका घर हो गया, ये आपका कमरा हो गया, ये आपकी अलमारी हो गई। तो जो सामान अलमारी में है वो सिंपल सी बात है कमरे में है, और जो सामान कमरे में है वो सिंपल सी बात है आपके घर में है। तो पकड़ के रखिए, बस आपको कॉमन देखना है कि होता क्या है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सर्किट। अब इसमें हमको दो मिलेगा, एक मिलेगा हमारा यूनियन और एक मिलेगा हमारा इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब क्या होगा, जो ए में हो, जो बी में हो, या जो दोनों में हो। बात समझिएगा, जैसे आप हल्का सा ध्यान दीजिए, मान लो भाई ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है, मतलब ये ए है ये बी है, तो हो सकता है कुछ एलिमेंट ए में हो, कुछ एलिमेंट बी में हो, और कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो दोनों में हो। तो जो हमारा सेट सी होगा, मतलब जो यूनियन होगा, उसमें ए वाला भी होगा, उसमें आपका बी वाला भी होगा, और जो दोनों में कॉमन है वो वाला भी होगा। मतलब यूनियन आपका वो होगा जिसमें सारे आ जाए, जिसमें सारे आ जाए। जैसे अपने घर की बात कर लो भाई, तो घर में आपके क्या होते हैं, कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं। तो तीनों को आप शामिल कर दो, तीनों को आप शामिल कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा यूनियन, मतलब पूरा परिवार आप मान सकते हो। उस परिवार में हो सकता है माता जी वाले कुछ पार्ट हो, जैसे नाना जी वाले कुछ आ जाए, कुछ आपके बाबा जी वाले आ जाए, और कुछ दोनों तरफ से हो, तो ऐसा भी कोई बन सकता है। तो यूनियन क्या होगा, जो सबका हो, मतलब हो सकता है ए वाला भी इसमें आएगा,
पूरा बी वाला भी इसमें आएगा और जो दोनों में है वो भी इसमें आएगा। यानी कोई एलिमेंट अगर ए में है तब भी वो यू में आएगा, मतलब यूनियन में आएगा। कोई एलिमेंट अगर बी में है तब भी वो आएगा यूनियन में, और कोई एलिमेंट अगर दोनों में है तब भी वो आ जाएगा यूनियन में। मतलब यूनियन क्या है, सबका सेट आप मान सकते हो। जैसे आपका था यूनिवर्सल वाला, तो जितने भी सेट यहाँ पे दिए हैं, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, सबके एलिमेंट्स को आप लाके डाल दो तो वो बन जाएगा यूनियन। देखो डेफिनेशन से देखो आप, यूनियन द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी आर अ सेट सी। वो क्या होगा, कोई तीसरा सेट सी होगा which contains all the elements which are in A। ये ध्यान दीजिएगा, और एंड यहाँ पे दो केस बनेगा, इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। दो वर्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक वर्ड आएगा और दूसरा एक वर्ड आएगा एंड। तो ये जो और एंड है ये बहुत खेल करने वाला है। इस वर्ड पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कंसंट्रेशन से। ये बहुत आपको परेशान करेगा और अगर आप पकड़ ले गए तो बहुत हेल्प भी करेगा दोनों केस में। तो और एंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे केस कौन सा है, और वाला, जो ए में हो या और वो बी में हो और जो दोनों में कॉमन हो। मतलब ए में होगा तब भी हम रखेंगे, बी में होगा तब भी हम रखेंगे, और दोनों में कॉमन होगा तब भी हम रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका यूनियन। मतलब दो सेट का यूनियन क्या होगा, उन सारे एलिमेंट का एक सेट जो या तो ए में है या तो बी में है या दोनों में। बात समझिएगा, क्लियर हो गई बात। अब इसका वेन डायग्राम देखिए, ये आपका वेन, ये आपका सिंबल होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिंबल है, ये आपका सिंबल यू की तरह है, यू फॉर यूनियन। तो ये आपका सिंबल ऑफ यूनियन है, और ये आपका लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में ए यूनियन बी, मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी। या एक्स आपका हो सकता है ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करे, मतलब किसी से भी बिलोंग करेगा तो यूनियन में आपका वो आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। तो भाई देखो, ये तो आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, बाहर वाला रेक्टेंगल क्या बन गया आपका, यूनिवर्सल सेट बन गया। ये आपका ए है, ये बी है। तो देखो ए आपका ब्लैक कलर से बना हुआ है, मतलब जो एलिमेंट ए वाले हैं, ए के एलिमेंट, ब्लू वाला हो गया बी का एलिमेंट, और जो रेड वाला आपका दिख रहा है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये पूरा यूनियन जो आपका साइड पार्ट दिख रहा है, जितना भी आपका पार्ट साइड है वो सारा ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है। मतलब ए वाले भी सारे, बी वाले भी सारे, और ए कॉमन बी वाले भी सारे। मतलब ए में जो है वो भी आ गए, जो बी में है वो भी आ गए, और जो दोनों में है वो भी आ गए। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की। पहला देखें आप, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। याद करिए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगा भाई, 3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3, ये होता था ना आपका 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो वही बात यहाँ पर भी है कि अगर आपने ए यूनियन बी किया तो बी यूनियन ए के बराबर होगा। आगे इसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। फिर कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब एसोसिएटिव लॉ कि आप चाहे पहले और दूसरे का निकाल के फिर तीसरे का निकालो, या दूसरे तीसरे का निकाल के फिर पहले का निकालो, आएगा वही आपका। क्योंकि भाई इसमें तो सबको रखना है, और जब सबको रखना है तो चाहे जहां से मिले उठा के लाके रख दो, उठा के लाके रख दो। चलो थर्ड वाला देखो भाई, ए यूनियन 5 क्या होता है, याद करो 5 क्या होता है, 5 होता है आपका इम्पटी सेट। और जब आप इम्पटी सेट का करोगे तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप एक आपके पास सेट है उसमें आप एक इम्पटी सेट डालोगे, खाली सेट डालोगे, तो जो था वही तो रहेगा। बात समझिए, जैसे आपके पास एक गिलास है पानी से भरा हुआ, आप दूसरा गिलास ले लो, उसमें कुछ भी नहीं है और उसको इसमें डाल दो, तो भाई जो इसमें कुछ भी नहीं तो इसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब जो इसमें पहले था वही अभी भी है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, हम कितना भी कोशिश करें, कितना भी कहें, वो मानेंगे नहीं, वो पढ़ेंगे नहीं। मतलब हम उनके दिमाग में कुछ डाल नहीं पाएंगे, हम कितनी भी कोशिश कर लें हम डाल नहीं पाते।
क्यों? उनका दिमाग पहले से कूड़े कचरे से भरा हुआ है, और जब पहले से कूड़े कचरे से भरा हुआ है तो हमारी वाली बात उनको क्या लगेगा, इम्पटी सेट लगेगा, तो उनके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए अपने दिमाग को पहले खाली करो, तब तो हम कुछ डाल पाएंगे। भैया पढ़े लिखे बच्चे हो, आप फिजिक्स पढ़े हो, केमिस्ट्री पढ़े हो, फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, भैया आप किसी खाली स्पेस में ही तो कुछ रख सकते हो, और जब आपके दिमाग में स्पेस नहीं बचेगा तो हम कहाँ से रखेंगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग में पहले से कुछ कूड़ा कचरा भर रखा है, तो उसको आप निकालो, तब मेरी बात आपके पास जाएगी। तो अलग की बात होगी, हम सच की बात नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ उस कूड़े कचरे को और मेरी बातों का यूनियन नहीं बना सकते, वो आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो आप अलग रखो। चलो इस पे आ जाओ, A यूनियन फाई इक्वल टू A, मतलब फाई आपका क्या इम्पटी सेट है, तो उसके साथ अगर यूनियन आप करोगे भी तो आपका अकेले ही रहोगे। फिर A यूनियन A इक्वल टू A, मतलब अगर किसी सेट का आप उसी सेट के साथ यूनियन निकालो तो वही तो आएगा भाई। अगर A का यूनियन निकालो A के साथ तो क्या मिलेगा, A ही मिल जाएगा, तो यह प्रॉपर्टी हो जाएगी। और U यूनियन A, ये ध्यान दीजिएगा, U यूनियन A इक्वल टू U वाला, क्योंकि अगर कोई सेट यूनिवर्सल वाला है, कोई सेट यूनिवर्सल वाला है और उसमें आप कोई सेट लेके निकालोगे यूनियन, तो आएगा तो यूनिवर्सल वाला ही, क्या आएगा आपका यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। तो ये आपका बात हो गई यूनियन की, क्लियर है बात। अब हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो बात करते हैं इंटरसेक्शन वाले की। भाई इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में हो। सोच लो दोनों में कैसे होगा, आप याद करो सबसेट वाला केस। सबसेट में क्या था कि अगर एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में है तो हम बोलते थे भाई ये सबसेट है। तो जो एलिमेंट दोनों में हो, जो एलिमेंट जैसे आप मान लो भाई ये आपका एक सेट है, ये एक सेट है, अब जो एलिमेंट इन दोनों में होगा वही आपका एक सेट बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट। मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में हो उनको निकाल के अगर हम एक सेट बनाए तो उसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन, मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट दोनों सेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे भाई, इंटरसेक्शन। तो इस बात को आप समझिए, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B इज अ सेट C which contains only those elements which are common in A and B। मतलब इंटरसेक्शन वाला जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा जो उन्हीं एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो A और B दोनों में शामिल है। मतलब जो A में नहीं उसको छोड़ दो, जो B में उसको छोड़ दो। याद करो क्लास 10th में मैथ वाला केस, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या था, वो नंबर्स जो A में भी थी और B में भी थी। मतलब जैसे आप HCF कैसे निकालते थे, HCF क्या होता था, जो आपका फैक्टर आए वो पहले वाले का भी हो और दूसरे वाले का भी हो, और जो पहले वाले का फैक्टर था दूसरे वाले का फैक्टर था उसी को आपने शामिल किया था HCF में, तो वो तो आपका हो गया इंटरसेक्शन। अगर यूनियन की बात कर लो तो एलसीएम वाला याद करो। एलसीएम में क्या था, जो दोनों में था उसको भी लिया, जो केवल उसमें था या केवल उसमें था उसको भी शामिल किया। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका होता है कि जो फैक्टर्स पहले वाले नंबर का हो और दूसरे वाले नंबर का हो, तो जो दोनों में कॉमन है उसको भी ले लो और जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लो। सबको लेते थे तो वही केस यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर एचसीएफ वाला केस है और यूनियन में क्या था, एलसीएम वाला केस था। आप इसको कोरिलेट करें, क्योंकि अगर आप रिलेट कर ले जाए ना तो फिर आप समझ लो मैथ ये सेट वाला बहुत आसान हो जाएगा। सेट को समझने के लिए आपको पिछली बातों को यहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा, तो ये आप ध्यान रखो, ठीक है। बात ये हो गया। अब जो दोनों में होगा उसको क्या बनेगा भाई, इंटरसेक्शन, यानी है क्या, यूनियन का उल्टा है, तो सिंबल क्या हो जाएगा, यूनियन का उल्टा। मतलब यूनियन में ऐसे आप बनाओगे तो इसमें आप ऐसे बनाओगे, उल्टा कर दो। जो यूनियन का सिंबल था उसको क्या करो, उल्टा कर दो, तो मिल जाएगा आपको सिंबल इंटरसेक्शन का। उसके बाद वहां हमने क्या लिखा था, याद करो मैंने क्या कहा था, और एंड
एंड, तो यहाँ पर वहां पे क्या था और यहाँ पर क्या है एंड, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए एंड एक्स बिलोंग बी, मतलब वो ए को भी बिलोंग करे और बी को भी बिलोंग करे, और वहां पे क्या था ए को बिलोंग करे या बी को बिलोंग करे, लेकिन यहां पर क्या है दोनों को बिलोंग करना मस्ट केस है, तो ये हो जाएगा आपका यूनियन वाला केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेट, अब आप एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, एक प्रॉपर्टी और आ रही है। प्रॉपर्टी क्या आ रही है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब अगर आपने दो सेट का इंटरसेक्शन निकाला और वो आपको मिल गया एक एम्प्टी सेट, मतलब दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, तो जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा देन दीज टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब वो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, डिसजॉइंट, ज्वाइंट बिल्कुल भी वो नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ये आगे आपका क्वेश्चन में आएगा तो याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हुए वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो अगर वेन डायग्राम बनाए इंटरसेक्शन का तो हमने भाई क्या कहा, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में आप देखो रेड वाला पार्ट क्या है, जो दोनों का कट वाला पार्ट था, दोनों का जो कॉमन वाला पार्ट था वो क्या हो गया आपका भाई इंटरसेक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब फिर आता है भैया कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज पर, भाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए होगा, सिंपल सी बात है। ये आपका हो गया एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी कि अगर इन दोनों का निकालो, इन दोनों का निकालो, या ए है पहले बी इंटरसेक्शन ए निकाल लो फिर ए का निकालो, तब वही आएगा, चाहे ए और बी का निकाल के फिर सी का निकालो, बात वही पड़ेगी। ये याद रखिएगा, यहाँ उल्टा होगा, फाइव इंटरसेक्शन ए बराबर 5, फाइव इंटरसेक्शन ए बराबर 5, क्यों, इम्पटी था तो उसका अगर किसी और के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो इम्पटी ही तो मिलेगा, क्योंकि जब कोई कॉमन है ही नहीं तो कहां से मिलेगा। हमने आपको भी कहा था ना कि आपके दिमाग वाली बात कर लो, कुछ लोग, सब नहीं होते, बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, तो बस थोड़ा सा दिमाग, अब अगर आप कुछ दिमाग लगाओगे और अगर कॉमन नहीं निकला तो आप मेरी बात कहां समझ पाओगे। भाई अगर आपके दिमाग में मेरी बताई गई कुछ बातें पहले से हैं, कुछ हम और बताएंगे तब तो इंटरसेक्शन करने को कुछ मिलेगा। अगर मेरी पहली वाली बातें आप निकाल चुके हो और फिर से हम डालेंगे तो इम्पटी में से अगर हम डालेंगे तो मिलेगा तो इम्पटी, तो ये आप ध्यान रखो, पिछली बातों को भी याद रखो तभी आप मैथ पढ़ पाओगे। आगे बढ़ते हैं, यू इंटरसेक्शन ए, यू इंटरसेक्शन ए, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो अगर भाई यूनिवर्सल सेट में से किसी का निकालोगे तो सिंपल सी बात है आपको मिलेगा वही वाला सेट मिलेगा, क्योंकि आप वही वाला इंटरसेक्शन में वही मिल जाएगा। यूनियन और इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई, यूनियन में क्या था यू मिल गया था, यहाँ पे क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, ये तो सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे भाई, उसी के साथ निकालोगे तो वही आएगा, समझ रहे हैं भाई। अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, वो तो क्लियर बात है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो आपकी लास्ट वाली है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पकड़िएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ पे यूनियन है, ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, और दोनों के जो कॉमन एलिमेंट आए उसका यूनियन, ये पकड़ के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए भाई, तो आपका तीसरा एक पॉइंट बचा हुआ है ऑपरेशन में, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब सोच लो भाई डिफरेंस कहां से आ गया, हमने जोड़ा तो है नहीं। अरे भैया जो यूनियन था वो मान लो कि आपने सबको ऐड किया था, सबको इकट्ठा कर लिया, डिफरेंस में क्या होगा हम अलग अलग कर देंगे। तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या हो जाएगा, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज इन दिस ऑर्डर। इन दिस ऑर्डर का मतलब क्या है, ए माइनस बी ही करोगे तब बी माइनस ए अलग हो गया, ए माइनस बी अलग हो गया,
यहाँ देखिए ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। देखिए यूनियन में ऐसा नहीं था, जैसे आप समझो बात को, जैसे भैया 3 + 4 करो या 4 + 3 करो तब तो बराबर आता है, लेकिन अगर आप 3 - 4 करो तब -1 आएगा और 4 - 3 करो तो 1 आएगा। तो माइनस वाला जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, इसीलिए कहा गया यहाँ पे इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए। मतलब a - b क्या होगा, जो a से बिलोंग करे बट नॉट बिलोंग टू b, लेकिन बिलोंग b से ना करे, एंड राइट एज a - b। a - b से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे मान लो भाई आपके पास दो सेट है, फिर से आते हुए पुराने तरीके पे आप समझ जाओ बात को, ये a है ये b है, चलो इसको a मान लो इसको b मान लो, ठीक है, a है b है। अब हो सकता है स्टार्टिंग में इसके और इसके कुछ एलिमेंट्स कॉमन रहे हो, a के कुछ एलिमेंट्स b में रहे हो, लेकिन आप जब a - b कर दोगे तो a - b वही बचेगा जो सिर्फ और सिर्फ a में हो, b के सारे निकल जाएंगे। और जब आप b - a करोगे तो वही बचेगा जो केवल और केवल b में हो। बात समझ रहे हो, क्लियर है। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस तीन बातें हैं। तो यूनियन में सारे आ गए, इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वही है, और यहाँ पे क्या होगा जो अकेले में है वही आएंगे, अकेले में है वही आएंगे। बात क्लियर है। देख थोड़ा सा, फिर एक a बराबर 1 2 3 4 5 है, हम सेट की एग्जांपल से बात कर लेते हैं। हमने एग्जांपल एक ले लिया भाई, a बराबर 1 2 3 4 5 है और b बराबर 4 5 6 है। तो a - b कितना हो जाएगा भाई, a - b क्या हो जाएगा, देखो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, ये कट जाएगा, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो a - b क्या बच जाएगा, 1 2 3 1 2 3। उसी तरह अगर आप b - a निकालो तो भाई देखो 4 यहाँ पर भी था, 4 यहाँ पर भी था, कट गया, 5 यहाँ पर भी था, 5 यहाँ पर भी था, कट गया, बचा क्या 6 7। तो b - a क्या हो जाएगा 6 7। वो आप क्लियरली देख रहे हो भाई, a - b does not equal to b - a। तो a - b does not equal to b - a। अब इसकी हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ बनाई हुई, फिगर यहाँ पर डायग्राम है, इसका देखिए, the set a - b, a intersection b and b - a are mutually disjoint set। ये क्या है, डिसजॉइंट रहेंगे भैया, आप इन दोनों को ले लो या इन दोनों को, किसी को भी ले लो, तो क्या रहेंगे, डिसजॉइंट। भाई सिंपल सी बात है, जब आपने a - b कर दिया तो कोई कॉमन तो बचेगा नहीं a और b में, तो आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, 5 ही तो आएगा भाई, a - b और a इंटरसेक्शन b। ध्यान दीजिए, a - b आपने कर दिया तो क्या बचेगा, केवल a वाला बचेगा, ठीक है। और a इंटरसेक्शन b में क्या होता है भाई, कॉमन होता है। तो अगर आप इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि भाई कोई कॉमन तो होगा नहीं। तो वो कहा गया म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट, यानी वो हमेशा एक दूसरे से डिस्जॉइंट रहेंगे डायग्राम में। जैसे भाई ये a - b हो गया और ये b - a हो गया, तो दोनों में कॉमन कहां बचेगा भाई, a - b में केवल a वाला, b - a में केवल b वाला, तो कॉमन तो कुछ रह ही नहीं गया। तो कॉमन वाला पार्ट क्या, ये देखो भाई कंफ्यूज मत होना, ये यूनियन वाला केस नहीं है, a - b वाला कोई पार्ट यहाँ पर नहीं, b - a वाला कोई पार्ट यहाँ पर नहीं, तो इसमें क्या आएगा 0 बटा सन्नाटा। मतलब अगर आप a - b, a इंटरसेक्शन b और b - a करोगे, उसका आप निकालोगे इंटरसेक्शन वाला केस, तो हमेशा आपका क्या आएगा, वो आएगा नल सेट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब हम बढ़े एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि एक्सरसाइज में हमको यही खेल खेलना है, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपका बच जाएगा वेन डायग्राम वाला। क्लियर है, खेल शुरू करें, चलो खेला शुरू करते हैं। चलिए भाई, तो एक्सरसाइज पर आते हैं। अब क्वेश्चन पहला कह रहा है भाई फाइंड द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, हमको यहाँ पे सेट्स दिए हैं और उनका हमको क्या निकालना भाई, यूनियन निकालना है। तो पहले वाले कराओ भाई, पहले वाले में x बराबर क्या दिया 1 3 5 और y दिया 1 2 3। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा भाई, आपका यूनियन क्या होता है, जो सब में हो, मतलब a में हो या b में हो या दोनों में हो, सबको हम रखते हैं। तो भाई 1 देखो, 1 हमने कर लिया, 2 यहाँ पर था 2 भी कर लिया, 3 ये दोनों में था 3 भी कर लिया, 5 का लिए अकेला था तब भी हमने कर लिया। तो ये आपका हो गया x यूनियन y।
इससे आसान क्या लोगे यार, बहुत आसान है। सेकंड वाले पे आओ, ए यूनियन बी निकालना है। तो भाई ए यूनियन बी देखिए भाई सिंपल सी बात है, ए बी सी है और ए यहाँ पर भी है, तो ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को रखना है, वो चाहे ए में हो चाहे बी में हो या दोनों में हो, रखना सबको है। तो ए बी सी लिख लिया भाई, उसके बाद ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है, ये हो गया आपका ए यूनियन बी, दोनों को रख दिया, चाहे ए में हो चाहे बी में हो चाहे कॉमन हो, सबको रखना है। मतलब आप समझ सकते हो ये शादी का माहौल है, चाहे घराती चाहे बाराती और चाहे दोनों वाले, सबको रखना है। ठीक है, चलो अगले में आते हैं। थर्ड नंबर देखो भाई, x such that x is a natural number and multiple of 3 and multiple of 3। तो a बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका, भाई 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डॉट 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 बहुत सारा आएगा। और b बराबर क्या कहेगा भाई, x such that x is a natural number less than 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6। फिर क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 और 5। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी आपको मिल जाएगा भाई 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3। मतलब जितने मल्टीपल हो गए सबके सब हो जाएंगे, बात समझ रहे हो, जितने मल्टीपल हो गए सबके सब क्या हो जाएंगे, इसके सेट हो जाएंगे, और मल्टीपल ऑफ 3 जितने मल्टीपल मिलेंगे सब सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम चाहे भैया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख देते हैं। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा x such that x इक्वल टू 1 2 3 4 5 और x इज मल्टीपल ऑफ 3। विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, बार देख लेते, चेक कर लेते हैं विजिबल है कि नहीं विजिबल है। शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को नीचे कर दे रहा हूं, ये आप हल्का सा देख लें, थोड़ी देर के लिए खाली आपका थोड़ा पोर्शन कट गया है तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा भाई x इक्वल टू 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3, ये हो गया। चौथे वाले पर आते हैं। चौथे वाले भाई क्या कह रहा है, x such that x is a natural number 1 is less than x is less than equal to 6। तो a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर हमको क्या मिल जाएगा भाई 2 3 4 5 और 6। क्यों 6 लेस भी है बराबर भी है, मतलब याद करो क्लोज वाला सेट, क्लोज में क्या होता है, क्लोज इंटरवल में हम एंड पॉइंट को शामिल करते हैं, यानी माता जी वाला केस है तो यहाँ पे हमने शामिल कर लिया, ये हो गया आपका। b बराबर क्या मिल जाएगा भाई हमको, b बराबर x such that x is a natural number 6 is less than x is less than 10, मतलब 6 से बड़ा और 10 से छोटा तो 7 8 9। तो देयरफॉर a यूनियन b क्या हो जाएगा, a यूनियन b आपका मिल जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में खुद लिख लीजिएगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मेरे ख्याल से। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 4 की बात करते हैं। अब सोच लो 3 कहाँ गया, अरे 2 करवाएंगे ना तो 3 अपने आप कर लोगे। देखो तो देखो a बराबर दिया भैया ए बी, b बराबर दिया है ए बी सी, पूछा हुआ इज a सबसेट b, क्या a वाला b का सबसेट है? तो ध्यान से देखो भाई a के सारे एलिमेंट b में है कि नहीं है, बिल्कुल है, और जब है तो सबसेट है, तो आप लिख दोगे सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a आर इन b, दिस इंप्लाइज दैट a सबसेट b। पहला पार्ट हो गया। फिर पूछा हुआ भैया व्हाट इज a यूनियन b, नाउ a यूनियन b क्या हो जाएगा भाई, सबको मिला दो तो क्या मिल जाएगा a, b, c, a, b, c। अब तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई सबसेट हो a और b बराबर दिया हो तो बराबर होगा, तो आप इसी बात को देखिएगा तो आपको फटाक से मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे तो आपको आसानी से 3 कर ले जाओगे आप। चौथे नंबर पे आते हैं भाई, ए बराबर हमको ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, सी बराबर ये दिया है और डी बराबर ये दिया है। पूछा क्या दिया, पहला पूछा हुआ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जो ए में हो उसको भी, बी में हो उसको भी, और जो दोनों में हो उसको भी। तो लिख दो भैया ए यूनियन बी, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 यहां तक का हो गया। अब 5 6 बच रहा है तो उसको भी लिख दो, 5 6 को भी लिख दो। लो भैया ये हो गया आपका ए यूनियन बी। फिर पूछा हुआ भैया ए यूनियन सी, तो ये हो गए ए वहां से और ये हो गए सी वहां से। तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 तक क्या था, फिर 5 6 7 8, तो 5 6 7 8, ये हो गया यूनियन वाला केस। फिर पूछा हुआ भैया बी यूनियन सी, तो बी और यूनियन सी, तो उसको निकाल लेते हैं। बी आपका हो जाएगा 3 4 5 6, तो 3 4 5 6। अब 6 तक हो गया, क्या बचा 7 8 बच गया, तो 7 8 भी लिख दो, सॉरी 7 8 भी आप लिख दीजिए। ये हो गया आपका बी यूनियन, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फिर पूछा भैया बी यूनियन डी, तो ये वहां से बी हो गए और ये वहां से डी हो गए, तो उसको भी निकाल दो। 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 और 7 8 9 10, तो 7 8 9 10, ये हो गया आपका बी यूनियन सी। फिर पूछा हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी आपने निकाल लिया, ये पूरा हो गया, और ए आपको मालूम ही है, तो सबको लिख दो, सबको क्या करो लिख दो भाई। ए कितना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब बी यूनियन सी में क्या है, 3 4 आया था, वहां पर भी है 5 6 7 8, तो हो जाएगा 5 6 7 8 यू। फिर पूछा भाई ए यूनियन बी यूनियन डी, तो भैया बी यूनियन डी हमने निकाला हुआ और ए वाले यहां पर है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया। अब जो यहाँ पर बचा 3 4 कॉमन में लिखा हुआ है, जो बचा उसको लिख दो, तो हो जाएगा 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप झोंक देना, इसको आप स्क्रीनशॉट लो। हम एक क्वेश्चन आपको और करवाएंगे 5 नंबर, उसके बाद हम मिलेंगे आपको कल, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर देख लें आप। एक्चुअली जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है पहला वाला ही है, बस चेंज क्या है, पहले वाले में आपने निकाला था यूनियन और यहाँ कर दोगे इंटरसेक्शन, तो खाली हम 2 पार्ट करवाएंगे, 2 आप खुद कर लोगे। अब देखो भैया इंटरसेक्शन का होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो इसको आप देख लीजिए, यहां से आपको मिल जाएगा x इंटरसेक्शन y इक्वल टू जो दोनों में एलिमेंट दिख रहा हो भाई, आप देखो 1 3 5 और 1 2 3, तो दोनों में आपको कौन सा दिख रहा है, 1 3 यहाँ पर भी कॉमन है, 1 3 यहाँ पर भी कॉमन है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1 3, तो ये आपको मिल गया 1 3। फिर कह रहा है भाई दूसरे वाले में आ जाओ, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसको आप देख लो भाई ए ई आई ओ यू और यहाँ पर है ए बी सी, तो कॉमन क्या दिख रहा है, केवल ए दिख रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका ए। ये हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी इसके पार्ट भी आप कर लेंगे। फिर हम मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, ठीक है, तो नोट कर लीजिए।